जिला अधिवक्ता संघ रीवा के चुनाव को लेकर निर्वाचन कार्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी सूर्यनाथ पांडे की अध्यक्षता में चुनाव अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 अप्रैल 2026 को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी आदेश पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के दीक्षा एन अबूथेश बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार अधिवक्ता संघ के चुनाव में 30% महिला आरक्षण अनिवार्य किया गया है। इसी आदेश के पालन में जिला अधिवक्ता संघ रीवा के चुनाव में कोषाध्यक्ष का एक पद था, कार्यकारिणी के 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 13 व 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक नामांकन पत्र किए जाएंगे। शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी सुबह, जबकि दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक नामांकन वापस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी दिन शाम 5:30 बजे प्रत्याशियों की सूची घोषित की जाएगी। मतदान 23 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 24 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होकर परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। चुनाव से जुड़े सभी कार्यक्रम पुराने जिला न्यायालय स्थित जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय रीवा में संपन्न होंगे। इसमें पूर्व में अधिवक्ता संघ द्वारा जो हम लोगों को दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि इस तारीख तक होगा चुनाव, उसमें तारीख निर्धारित की गई थी और उसके अनुसार मैंने ये था कि 25 तारीख को 25/3/26 को चुनाव होगा। उसके पहले ही कुछ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत किए और रिट प्रस्तुत करने पर 24/3/26 को माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब श्री सचदेवा साहब एक और जज साहब आए और चुनाव को रोक दिया गया। और इस पर ये हमसे उन्होंने प्रश्न किया था कि इसमें महिला आरक्षण के बारे में आपने कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं। हमने कहा इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा इसमें कार्रवाई करिए और वही निर्देश अभी दिनांक 8/4 को निर्धारित किए और उसी अनुसार ये चुनाव पुनः कराया जा रहा है। महिला आरक्षण को साथ में लेकर वो महिला आरक्षण जो था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसको एक दूसरी रिट जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी 10/3/51/2026, इसमें हवाला उसका दे करके आदेश दिया गया है कि तेजरार का जो पद है वो महिला के लिए रिजर्व रहेगा एवं कार्यकारिणी के 2 पद वो आरक्षित रहेंगे और बाकी जैसा था उस प्रकार से रहेगा। जो नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, क्या उसी पर चुनाव होगा या फिर नया नामांकन पत्र? उसमें जो नामांकन दाखिल किए गए थे उसमें जो नए लोग हैं कोषाध्यक्ष का और कार्यकारिणी में वो भराए जाएंगे और मतलब जो कोषाध्यक्ष में पहले थे, जो कोषाध्यक्ष के लिए कार्यकारिणी के लिए आवेदन किए थे उनको उसके अलग से, लेकिन अन्य लोग अगर दूसरे पद के लिए लड़ना चाहेंगे तो उसमें कोई रोक नहीं है। उसको सबको फार्म भरना होगा और फार्म भरने में मात्र 100 रुपए का, जो पहले वाले हैं 100 रुपए का फार्म का पैसा भर लिया जाएगा, बाकी नहीं। जो फीस उनकी जमा किया है वो उसी में एडजस्ट होगी। अभी जो तिथि आई है वो कौन सी तिथि है? अभी जो तिथि है उसमें दिनांक 13/4 एवं 15/4/26 को नामांकन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। दिनांक 16/4/26 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच, 16/4/26 को दोपहर 2 बजे से सायं 4:30 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी, अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा दिनांक 16/4/26 को ही, मतदान दिनांक 23/4/26 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे किया जाएगा। अभी तक में कितने नामांकन पत्र दाखिल किए गए? अभी नामांकन जो है जो अभी तक है और अभी कितने हो चुके हैं, कितने अनुमान है? देखिए, जो कुल मतदाता हैं वो बताते हैं। नामांकन जो पहले के थे वही है, अभी तो कोई भराए नहीं गए हैं।
अब जब भरे जाएंगे तो बताया जाएगा कि कितने भरे गए कितने नहीं भरे गए।